कल से हम लोग एक नया सीरीज शुरू किए जिसका नाम है फाउंडेशन, या फिर हम उसको कहते हैं हिंदी में आधार कह सकते हैं। जब हम मसीह जीवन अपना शुरू करते हैं तो ये आधार होता है जो पूरा बाइबल का जो है एक प्रकार से मुख्य 25 कहानियाँ को आपके सामने पेश करता है। और इसमें जो है मैं जैसे कल भी बताया था कि इसको हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। पहला शुरुआत के बारे में, सेकंड फेज में आ जाता है छुड़ाने के बारे में, और तीसरा में आ जाता है नबियों और राजाओं के बारे में, चौथा में आ जाता है यीशु मसीह के बारे में, और पांचवा में आ जाता है यीशु मसीह के चेलों के बारे में। इस रीति से जो है हम लोग ये इस पूरा को करेंगे और हर एक भाग में हम लोग 5-5 कहानियां को देखेंगे और इससे जो है हम पूरे प्रभु की योजना को हम देखेंगे। और ये सीरीज जो है ये कंटिन्यूअस चलेगा, इसमें लगभग 25 कहानियां आएंगी। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, आदि में, है ना। जैसे जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 क्या लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और फिर उसके आगे जो है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो अब जो है शुरू में जो है परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी मतलब कि आकाश और पृथ्वी सब चीज को उन्होंने रचना किया। अब पृथ्वी जो है, जैसे अगर हम अन्य ग्रह को देखें किस प्रकार से उसमें कोई जीवन नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं। जैसे आज भी अगर हम जैसे अन्य 8 ग्रह को देखें, वो मर्क्यूरी हो, चाहे वीनस हो, चाहे मार्स हो, तो उस सब जगह में कोई भी जीवन नहीं है। तो जब पृथ्वी भी बना तो शुरू में यहाँ पर भी कुछ भी जीवन नहीं था। और फिर उस समय सबसे पहला चीज परमेश्वर कहते हैं कि ज्योति हो या फिर उजियाला हो, और उजियाला आ गया। उसके बाद जो है डे 1, सबसे पहला दिन में परमेश्वर ने रोशनी को बनाया, फिर उजियाला को बनाया। और जो उजियाला था उसको दिन परमेश्वर ने बोला, और जो अंधियारा था उसको परमेश्वर ने रात बोला। पहला दिन। दूसरा दिन, वो अब जो है पूरी पृथ्वी पर जो है पूरा पानी जो है घेरा हुआ है सब जगह, तो कुछ पानी को परमेश्वर ने ऊपर भेज दिया, है ना। और फिर जो दोनों के बीच में जो गैप बना उसको परमेश्वर ने आकाश या फिर उसको स्काई मतलब कि कहते हैं। तो सेकेंड डे में जो है परमेश्वर ने जल और आकाश, है ना, मतलब कि जो दोनों के बीच में जो जगह है, जैसे अब बारिश वगैरह आती है तो हम देखते हैं ना कि ऊपर से पानी गिर रहा है ना, तो वो इस दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम स्काई कहते हैं। तो यही दूसरा दिन में परमेश्वर ने जल और आकाश को बनाया। तीसरा दिन में जो जल बचे हुए थे पृथ्वी पर, उस सारे जल को एक जगह एकत्रित कर दिए, है ना। तो एक जगह एकत्रित होने के बाद अब जो सूखी हुई जमीन है वो भी लगभग एक जगह में एकत्रित हुआ। तो जो जल इकट्ठा हुआ उसको परमेश्वर ने समुद्र बोला, और जो सूखा जमीन जो एक जगह इकट्ठा हुआ परमेश्वर ने उसको पृथ्वी बोला। तो इस रीति से जो है ये तीसरा दिन में वो किया गया। और उतना ही नहीं, उसके आगे परमेश्वर जो है उसमें घास, हरी घास, बीज वाले पेड़ और फलदायी वृक्ष को भी ये थर्ड डे में ही बनाते हैं। ठीक है। और तीसरा दिन जब उन्होंने बनाया इन पेड़ पौधों और इन सब चीजों को, उसके बाद परमेश्वर ने देखा अपने काम को, और फिर वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। अगर हम 10 पद को पढ़े, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, अर्थात जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। ये मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति 1 का 10 पद। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो जो भी परमेश्वर बनाते हैं सब चीज बहुत ही अच्छा बनाते हैं। और तीसरा दिन के बाद परमेश्वर कहते हैं कि सब चीज बहुत अच्छा है। चौथा दिन में जब हम आ जाते हैं तो उस दिन जो है परमेश्वर ने मुख्य रूप से जैसे सूरज को और चांद को और तारों को बनाया, है ना। सूरज को दिन में राज करने के लिए, चंद्रमा और तारों को रात में राज करने के लिए। और ये जो है आपका समय भी उसी समय से फिक्स होने लगा कि किस रीति से जो सारे ऋतु और समय, बिना सूरज का जो है वो सब चीज़ नहीं हो पाएगा। जैसे 365 दिन में एक चक्कर या वो सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ भी जो है ये 4th डे में आया, चौथा दिन में।
और फिर 5वां दिन में हम जाते हैं तो वहां पर जो पानी था उसमें परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणी से भर जाए। और फिर जो पानी था उसमें हर एक प्रकार के जो है नाना प्रकार के उसमें जैसे वेल हो गया, मछलियां हो गए, ईल हो गया, सब चीज जो है परमेश्वर ने बोला और वो सब चीज हो गया। और उसके बाद उसी दिन ये भी कहते हैं कि जो आकाश है उसमें भी पक्षियां भर जाए। तो वहां पर भी जो है बहुत सारे अलग अलग किस्म के पक्षी जो है उत्पन्न हो गए। फिर छठा दिन में आते हैं तो छठा दिन में परमेश्वर ने जो है घरेलू पशु है ना, जो हम लोग इस्तेमाल करते, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, या ये सारे जो घरेलू पशु हैं, और उसके बाद रेंगने वाले जंतु जैसे उसमें सांप हो गए या कछुआ हो गए, वो सब चीजें। और फिर आ जाते हैं पृथ्वी के वन पशु जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो वो सारे जो है परमेश्वर ने बनाया था 6th डे में। और फिर उन्होंने देखा और कहा कि बहुत ही अच्छा है। और फिर वो जीव जंतु बनाने के बाद उसी दिन परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया। पहले उन्होंने आदम को बनाया और आगे चल के उन्होंने हवा को भी बनाया। तो छठा दिन में परमेश्वर जो है ये सब चीज का सृष्टि कर देते। फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ। पहला दिन में रोशनी, दूसरा दिन में जल और आकाश, तीसरा दिन में पृथ्वी और समुद्र, चौथा दिन में सूरज और चंद्रमा और तारे, और 5वां दिन में जल जीवित प्राणी, आकाश के पक्षी, और छठा दिन में घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु। और उस दिन नर और नारी भी इस सब चीज के ऊपर प्रभुता करने के लिए बनाए। और 3 बार परमेश्वर जो है अलग अलग बात को कहते हैं। तीसरा दिन में कहते हैं कि बहुत अच्छा है। उसके बाद 5वां दिन में जब परमेश्वर ने सारे जल को और जल मतलब जो जल को और आकाश को भर दिए, उसके बाद उन्होंने उनको आशीष दिया कि तुम फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी से बढ़े। इस प्रकार से परमेश्वर ने आशीष दिया। और फिर छठा दिन में भी जब परमेश्वर ने जानवर को बनाया तो उस दिन भी उन्होंने प्रभु ने आशीष दिया सब चीज को। और 7वां दिन में उन्होंने जो है विश्राम किया। तो ये कहानी हम कई बारी पढ़ चुके हैं और इस पर शायद हम लोग बहुत सारे मैसेज भी शायद सुने हों, लेकिन अब इसमें से कुछ बातों को देखेंगे। जब परमेश्वर ने जानवर को बनाया उसके बाद उन्होंने आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद वो देखे कि आदम अकेला है, और फिर वो कहते हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और फिर आदम को जो है वो एक गहरी नींद में डाल देते हैं, और उसके बाद उसकी एक हड्डी निकालते हैं। हड्डी निकालने के बाद उस हड्डी से हवा को बनाते हैं। और आदम जो है उसको नारी कहता है क्योंकि वो नर में से निकाला गया था। तो इस रीति से जो, और ये ज़्यादातर पैसेज जो है शादी में भी पढ़ा जाता है या फिर समझाया जाता है। अब कुछ बातों को जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि हम परमेश्वर के बारे में क्या देखते हैं इसमें, कि परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है, वो सब चीज का बनाने वाला है। इनफैक्ट अगर हम यहां पर देखें, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। मतलब कि उनका वचन में कितना सामर्थ्य है। उन्होंने बस बोला कि आकाश जो है पक्षी से भर जाए, वो भर गया। जल जो है वो जलचर से भर जाए तो वो भी भर गया, है ना। उन्होंने बस बोला और वो हो गया, है ना। मतलब कि कितना सामर्थ्य है। और दूसरा हम देखते हैं कि उन्होंने सब चीज को सुंदर बनाया और सब चीज को उपयोगी बनाया। कुछ भी ऐसा चीज नहीं बना हुआ इस पृथ्वी पर जो उपयोगी नहीं है। और सब चीज को परमेश्वर ने आशीष दिया है कि पूरी पृथ्वी पर भर जाए। और फिर जो है उन्होंने हम सबको भी बनाया, हम और आपको भी बनाया है। तो बहुत बारी हमको लगता है कि अच्छा कोई किसी भी धर्म का हो, किसी को भी पूज रहा हो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बात ये हो जाती है कि जब एक परमेश्वर ने सबको बनाया, मतलब कि एक परमेश्वर जो है वो सबका परमेश्वर है। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो परमेश्वर है तो हिंदू का भी परमेश्वर है, मसीह का भी परमेश्वर है, सिख का भी परमेश्वर है, मुस्लिम का भी परमेश्वर है, सारे मानव जाति का परमेश्वर है। और लेकिन अगर वो परमेश्वर नहीं है तो वो किसी का नहीं है।
इस चीज़ को समझना जो है, हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, लेकिन बात यह है, तो जब हम उस सच्चे सृष्टिकर्ता को छोड़ करके हम उसकी महिमा जब किसी और को दे देते हैं, तो हम उसके क्रोध के योग्य हो जाते हैं, है ना। अब देखिए, इसी को साधारण रूप से समझाया जाए। अगर पति पत्नी है, पति पत्नी का शादी हो जाए, और शादी के बाद अगर पति जो है किसी और मतलब किसी और स्त्री के पास जाए, तो क्या पत्नी का हक नहीं है गुस्सा करना और उसको बोलना? इनफैक्ट वो बोलना चाहिए। और अगर पति जो है शादी के बाद, जैसे अगर पत्नी जाती है फिर पति किसी और के पास जाता है, तो कितना गुस्सा आता है। तो आप वही सोचिए कि हम जो अपने सच्चा सृष्टिकर्ता को छोड़ करके हम पत्थर के पास जाते हैं, या फिर अगर हम गोबर के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, तो वो महान परमेश्वर को कितना ज़्यादा बुरा लगता है ना। और इसलिए कई बार मूर्ति पूजा के खिलाफ में भी उन्होंने बोला है। दूसरी बात, हम मनुष्य के बारे में क्या देखते हैं कि मनुष्य जो है वो क्या है, मिट्टी ही है, और मरने के बाद भी वो मिट्टी में मिल जाता है। परमेश्वर ने बाकी सब चीज़ों को बोला और हो गया, लेकिन मनुष्य को उन्होंने मिट्टी ले करके सान करके उससे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कितना अच्छा से बनाया। तो हम और आप जो है, कभी अगर हम अपने आप अपने चेहरे में देखते हैं, या फिर हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई हंसने लग जाए कि देखो मोटू मोटू मोटू, या फिर पतलू, या फिर बाल नहीं है, गंजा है, जो भी है, तो हमें जो है एक्चुअली बुरा नहीं लगता। सबसे पहले हमें किसी को बोलना नहीं चाहिए। वैसे हमें ना किसी को गंजा बोलना चाहिए, ना किसी को कल्लू बोलना चाहिए, ना किसी को किसी भी प्रकार से हमें जो है उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रभु का बनाया हुआ है और हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। भले हम लोग को लग रहा है कि हम उसका मजाक, परंतु हम उसके रचने वाला, हम उसके सृष्टिकर्ता का मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा, क्योंकि परमेश्वर ने सब चीज को बहुत ही सुंदर बनाया, अपने तरीके से बनाया उसको, ठीक है, और हर चीज को अपने लिए उपयोगी बनाया। तो परमेश्वर मनुष्य को जो है सबसे पहले घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। दूसरी बात कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने सांस फूका, और हम लोग इस सैटरडे को भी देखे थे, अभी पास्टर अभिषेक बताए थे कि परमेश्वर ने अपने सांस मनुष्य के अंदर दिया है, तो हमारे अंदर जो है परमेश्वर का सांस चल रहा है, हम परमेश्वर की महिमा को करें। और फिर उसके बाद जो है परमेश्वर ने पति पत्नी या स्त्री और नारी को ऐसे बनाया कि दोनों आपस में मेल खाए, है ना। तो ये भी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम शादी करते हैं तो हम प्रार्थना करें प्रभु से, और प्रभु की इच्छा अनुसार शादी करें। देखिए, आप चाहें तो आप प्रभु के इच्छा के खिलाफ भी शादी कर सकते हैं, और चाहे तो आप प्रभु की इच्छा अनुसार भी शादी कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा यही इच्छा हो प्रभु की, मुझे ये नहीं देखना है कि वो गोरा है कि काला है कि लंबा है कि अच्छा है कि सुंदर है। देखिए, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है शादी के पहले ज़्यादा मायने रखती है। शादी के बाद जो मायने रखता है कि आप लोग दोनों का मेल कैसा है, आप लोग दोनों जो है आपस में कितना, मतलब कि झगड़ा जो है कितना कम हो रहा है ना, या फिर कितना विश्वास योग्य हैं आप एक दूसरे के प्रति, कितना केयरिंग है आप एक दूसरे के प्रति। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए जो है बात यह है कि शादी से पहले भी आप ज़रूर प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, वो आप मुझे जाहिर करें, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए कोई मेल खाने वाला बनाया है, ठीक है। तो हमारे लिए अच्छा है कि हम प्रभु से प्रार्थना करके उनके इच्छा अनुसार ही शादी करें। और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि इस सारे सृष्टि पर राज करे। और राज करने का अर्थ ये नहीं कि जो भी चीज़ मिला उसको मैं उठा करके पटक दिया, फेंक दिया, नहीं। उसको हम कहते हैं सरकारी प्रॉपर्टी। जो भी लोग देखते हैं सरकारी चीज़ है तो उसको मेंटेन नहीं करते हैं, उसका बल्ब को चुरा लेंगे या उसको ये फोड़ देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अगर वो आपका अपना घर है तो आप उस घर पर भी राज कर रहे हैं, लेकिन आप उस घर का किस प्रकार से आप मतलब कि देखभाल करते हैं, है कि नहीं। आप अपने कपड़े का, अपने शरीर का, आप उस पर राज कर रहे हैं, लेकिन कितना अच्छे से उसका देखभाल करें। तो हमारे लिए भी एक जिम्मेवारी है कि ये हमारा घर है, प्रभु ने हमें इस पर राज करने के लिए बनाया है, लेकिन हमें इसका देखभाल करना है ना। हमें यह जरूर देखना है कि हम कैसे इसको ज़्यादा पोल्यूशन से भी बचा सकते हैं, ये भी हमारा जिम्मेवारी है। और अगर हम देखें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो उस समय जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका बनाया, उसमें आदम और हवा को रखा, उसमें परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, और वो आज्ञा क्या था कि तुम बाकी सब पेड़ को खा सकते हो सिवाय एक के,
है ना। तो वो आज्ञा परमेश्वर ने दिया, तो आज भी हमारे और आपके लिए आज्ञा है। वो आज्ञा क्या है कि सबसे पहले हम उनके बेटे पर विश्वास करें और दूसरा उनके बताए हुए वचन पर हम चले। वो आज हमारे लिए वो आज्ञा दिया गया है। तो हम और आप बहुत आसानी से कह देते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से विश्वासघात किया या नहीं किया, लेकिन बहुत बारी हम अपनी ओर नहीं देखते हैं। लेकिन कल हम आगे उसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य पाप में गिरा। तो यहां पर जो है आज्ञा उल्लंघन नहीं करना है। क्या करना में हम देखते हैं तो हमें प्रभु की महिमा करना है। देखिए, जब हम कोई भी अच्छा चीज को, जैसे विशाल पहाड़ को देखते हैं, अगर आप बर्फ को देखते हैं या फिर विशाल समुद्र को देखते हैं, तो हमें लगता है कि कितना अच्छा है, मतलब कि देखते ही कभी कभी हमारे मुंह से वाव निकल जाता है या फिर प्रभु। तो वो क्या होता है कि हमारा हृदय जो अपने आप उसके बनाने वालों को महिमा करता है। तो जब हम सही में अगर अपने आंखों को खोलें और वास्तविकता से सोचें कि परमेश्वर ने उसको बनाया है, तो हम जो है अपने आप प्रभु की महिमा करने लग जाएंगे। ठीक है। अब कुछ बातों को मैं आपको जल्दी जल्दी आपके सामने में रखता हूं। ये है सबसे पहले तो महिमा के बारे में आपको बताया हूं कि जब हम उसकी सृष्टि को देखते हैं तो अपने आप हमारे अंदर से प्रभु की महिमा निकलती है। और बहुत लोग जो है उस महिमा को छीन करके कहते हैं मदर मदर अर्थ, या फिर अलग अलग रीति से कहते हैं, लेकिन उस महिमा को करते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो परमेश्वर ने बोला और सृष्टि बन गया। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें और आपको बनाया, तो हमें भी उनका ताकत में से थोड़ा थोड़ा ताकत है, क्योंकि उन्हीं के स्वरूप में हम बनाए गए हैं। मतलब कि परमेश्वर ने बोला और चीज बन गया। आज हम और आपके भी बोली में सामर्थ्य है। भले ही शायद उतना ना हो कि हम सृष्टि कर सकें, परंतु इतना जरूर है। देखिए, सबसे पहले साधारण रूप से अगर मैं कहूं, अगर एक टीचर कहता है स्टूडेंट को आओ तो आता है, जाओ तो जाता है, तो बोली से ही नहीं हो रहा है। लेकिन हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है तो आप उसको जो है चिढ़ा करके, उसको और गलत बातों को बोल करके आप उसके मोरल और कम कर सकते हैं, और यहां तक कि वो उस व्यक्ति को ऐसे भी कह सकते हैं कि वो आगे चल के सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। या फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत टूटा हुआ है, आप उसके पास जा करके प्रभु के वचन से आप उसको सांत्वना दे सकते हैं, आप उसको हिम्मत दे सकते हैं, धाड़स दे सकते हैं, और आप उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपके शब्द में सामर्थ्य है। आप उसके बारे में आप उसको हल्का में ना लें, और एक एक चीज जो आप बोलते हैं वो अगला व्यक्ति को या तो बढ़ने में उपयोग करता है या तो उसको गिराने में उपयोग होता है ना। तो हम बहुत बारी रियलाइज भी नहीं करते कि हम कितने लोग को हर्ट कर देते हैं अपने बोली से। लेकिन बात यह कि जब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तब हम रियलाइज करते हैं कि वो कितना रुखर बोला। लेकिन बहुत बारी हमें अपना शब्द नहीं दिखता है। तो इस बात पर भी हम लोग ध्यान दें कि हमारा अपना शब्द जो है उससे हम जब बोलते हैं तो उससे लोग जो है बढ़े, है ना। मतलब कि वो एक दूसरे के बढ़ोतरी के लिए हम अपने शब्द से शब्द बोले जो भी हम बोलते हैं। और उसके बाद जो है परमेश्वर ने नियम दिया तो नियम को हमें पालन करना है। परमेश्वर ने आशीष दिया तो हमें भी हर एक चीज को आशीष देना है। ठीक है। और अब मैं आपको एक छोटा सा कहानी के साथ मैं आपको खत्म कर देता हूं आज का भाग, क्योंकि हमारा समय भी अब खत्म हो रहा है। तो हमने सृष्टि के बारे में देखा। तो जब मैं यहाँ पर एक स्कूल में जाता था, वहाँ पर भी मैंने सृष्टि से शुरू किया था। तो मैंने सृष्टि के बारे में कहानी मैंने बच्चों को बताया। तो उसके बाद जो है एक टीचर जो है वो जाकर के बच्चों को कहते हैं कि मालूम है, जैसे आनंद सर ने बोला है वैसे जो है सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, परंतु उस सृष्टि को मन्नू ने बनाया। तो बच्चे लोग जो है जैसे क्लास खत्म होता है तो मेरे पास दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं कि सर सर तो क्या हुआ? तो आप तो बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया, और वो टीचर तो बोल रहे हैं कि मनु ने सृष्टि का रचना किया। तो हम कैसे जाने कि क्या सच्चाई है? हम किसको माने? तो मैंने बोला कि देखिए, सबसे पहले तो जानने में आपको डरना नहीं है कि हाँ आप जाने कि किस प्रकार से बाइबल बताती है, फिर गीता बताती है। लेकिन बात यह है कि अगर मनु ने बनाया तो मनु के बारे में जानने के लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है मनुस्मृति। तो फिर वो बच्चे लोग को मैंने बोला कि अगर आप उसको पढ़ेंगे
तो फिर वो आपको जो है खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि क्या वो परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ किताब है या नहीं है। तो बोला कि क्यों, क्या लिखा हुआ है? तो मैं बोला कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद उसको पढ़ लेना। तो बोला कि नहीं नहीं, आप बोलिए 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 बोलिए। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला कि इसी रीति से लिखा हुआ है कि अगर कोई जैसे उस समय जातिवाद वगैरह जो है आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो अगर कोई नीच जात उच्च जात को जो है कुछ भी अगर एडवाइस देता है, अगर धर्म उपदेश देता है, तो उसके मुंह में जो है 10 अंगुल लंबी कील को गर्म करके ठोक देना है। तो अगर वो प्रभु का वचन है तो क्या वो ऐसा लिखा जा सकता है? लेकिन मैंने बोला कि ये जो है बात यह है कि ये मैंने एग्जैक्टली उसमें पढ़ा नहीं, मैंने सुना है। तो उन्होंने बोले कि अच्छा ठीक है सर, तो आप उसको ऑर्डर कीजिए। तो फिर मैंने मनुस्मृति को ऑर्डर किया, और देखिए यहाँ पर भी आज मेरे पास यहाँ पर है, देखिए, है ना। तो जब मैंने ऑर्डर किया तो फिर मैंने इसमें कुछ बातों को जैसे पढ़ा, देखिए मैं आपको एक दो बात पढ़ देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, शूद्र यदि दिव्य जाति ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि नीच वर्ण का होने से वह इसी दंड का अधिकारी है। और वही बाइबल में लिखा हुआ है कि गाली सुन करके गाली मत दो, परंतु आशीष ही दो। कितना आसानी से लोग कह देते हैं कि सब धर्म एक है, सब धर्म ग्रंथ तो एक ही सिखाती है, क्योंकि हम पढ़े किसी को नहीं है, इसीलिए हम लोग को ये लगता है। ठीक है। तो दूसरी बात लिखा हुआ है, जैसे शूद्र यदि दिव्य जाति के किसी व्यक्ति को हाथ उठाकर, ये मैं पढ़ रहा हूं, अगर मैं आपको बता देता हूं, मनुस्मृति का 8वां जो किताब है, इसमें का मैं 279 श्लोक को मैं पढ़ रहा हूं। यदि शूद्र दिव्य जाति के किसी व्यक्ति को हाथ उठाकर चपेटा घूसा मारता है अथवा लाठी उठा करके आक्रमण करता है तो उसका हाथ काट डालना चाहिए, और यदि वो क्रुद्ध होकर के पैर से प्रहार करे तो उसके पैर काट डालना चाहिए। और वो आपको मालूम है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई अगर आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर दो। यहाँ लिखा हुआ है कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसका हाथ काट दो, पैर से मारे तो पैर काट दो, है ना। तो फिर जो है, जो भी मैं आपको बोला था वो भी लिखा हुआ है, शूद्र द्वारा अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गरम तेल डलवा देना चाहिए। ठीक है। और फिर लिखा हुआ है, शूद्र द्वारा अहंकारवश अपेक्षा से दिव्य जातियों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के नाम और जाति का उच्चारण करने पर उसके मुंह पर 10 अंगुल लंबी लोहे की जलती कील ठोक देनी चाहिए। तो मैंने बोला कि अब आप, मैंने खुद उनको दोनों दे दिया। मैं बोला कि ये मनुस्मृति पढ़ो, ये बाइबल पढ़ो। फिर उन लोग बोला कि नहीं नहीं सर, हम ये नहीं पढ़ेंगे, अच्छा किताब नहीं है। तो मैं बोला कि यही किताब जो सर्टिफिकेट दे रही है कि मनु ने सृष्टि किया, वो ये भी आज्ञा दे रही है। तो अगर आप इस बात को मान रहे हैं कि मनु ने सृष्टि किया, तो आपको ये सारे आज्ञा भी मानना होगा, है ना। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं मनुस्मृति गलत है, तो फिर ये भी गलत है कि मनु ने सृष्टि किया, क्योंकि उस पूरा किताब को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वही सर्टिफिकेट जो बता रही है कि इस व्यक्ति ने मैट्रिक पास किया है, उसी में उसका कैरेक्टर के बारे में भी लिखा हुआ है। तो अगर आप कैरेक्टर हटा देते हैं तो मैट्रिक पास भी हट जाता है, और अगर मैट्रिक पास रखते हैं तो उसके साथ साथ उसका कैरेक्टर भी रहता है। इसीलिए जो है हमें हमेशा सच्चाई को ढूंढना है कि सच्चाई क्या है, और उसी के अनुसार हमें उस पर चलना है। और बाइबल ही ऐसा किताब है जो पूरा रीति से सत्य है, और उसमें कोई भी आपको इस प्रकार का नियम आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप उसको पढ़कर भी देख सकते हैं। ठीक है। तो कुछ सवाल हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं।